जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद फिर से अपना एक अतरंगी सा ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है, यानी कि गुड मॉर्निंग। और बाकी वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सुबह नहीं है, ये अराउंड टाइम हो रहा है 8 बज रहा है आई थिंक। हाँ, इस टाइम पे 8 बज रहा था। तो यहाँ पे फिर भी आप देख सकते हो गाँव में क्या कहर बरसा रहे हैं भगवान यार। ऐसा तो पता है मेरी लाइफ का ये फर्स्ट ठंडी ऐसा है जहाँ पे ऐसे कहर देख रही हूँ मैं ढहते हुए, वरना तो मैंने कभी इतना फॉग तो मैंने कभी नहीं देखा था। तो यहाँ पे देखो मम्मी है ना हाथ सेक रही है, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है मतलब गांव में कि कुछ पूछिए मत। वैसे तो बहुत सारी जगहों पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बट हम जैसे लोग जो कि ठंड देखा ही नहीं होता है उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रेयर मतलब वो हो जाती है ना कि बहुत ज़्यादा है। बाकी तो यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए तो नॉर्मल सी चीज़ होगी। जैसे कि कश्मीर वाले भी यहाँ आ जाए तो उनको लगेगा ना कि हाँ नॉर्मल ठंड है। इसी तरह हम जब गुजरात से यहाँ आए तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, और हम गुजरात में रहते हैं तो वहाँ ठंड है ही नहीं। तो बस इसी चीज़ का मेरे को दुख है। तो दुख क्या है कि क्या ही बताऊँ आपको कि ठंड बहुत है। तो ठंड की टॉपिक तो ख़त्म नहीं होने वाली। तो फिलहाल मैं आ चुकी थी मतलब बाहर से मैं आ गई, क्योंकि पावर था तो मैंने फटाफट से पहले अपने नहाने के लिए पानी भरा। और बहुत ठंड लग रही थी, फिर भी हिम्मत जुटाया मैंने कि अब मैं नहाऊंगी। तो सबसे पहला काम किया मैंने पानी भरने का। उसके बाद आज मैं बहुत दिनों बाद मतलब जैसे आप सब तो बहुत सारे मतलब सभी लोग बना के खा चुके होंगे इस चीज़ को, बट आज मैं फर्स्ट टाइम ये मौसमी चीज़ बनाने जा रही हूँ, यानी कि जो कि अपना होता है ना, हम कचौड़ियाँ बनाते हैं, बस उसी तरह से कुछ बनाऊंगी मैं और कुछ ज़्यादा नहीं। बट हाँ, ये सब बना के खा चुके हैं पर मैं सबसे लेट हूँ। तो फिलहाल मेरे खेतों से आलू आया था तो मैंने छिलने को दिया मम्मी को, तब तक मैं नहा धो के यहाँ तैयार हो गई। और आप लोग सोचोगे कि इतना ठंड ठंड बोल रही हो, इसने कुछ नहीं पहना। तो ऐसा है कि मैं ठंड मतलब नहाने के बाद सॉरी ठंडी आ रहा है, नहाने के बाद मैंने ये वेलवेट का सूट पहना था जिसमें थोड़ी ठंड कम लग रही थी। तो यहाँ पे मम्मी ने आलू छिल के भी रख दिया था, तो फटाफट से मैं आ गई। उसको आलू को अच्छे से धोया मैंने और धो करके इसको रखूँगी मैं बॉईल होने के लिए। ये इसी में से मैं सब्ज़ी और पूड़ी दोनों बनाने वाली हूँ, यानी आप कचौरी कह लो पूड़ी कह लो। तो यहाँ पे फटाफट से सबसे पहले चाय रखा मैंने, क्योंकि नहाने के बाद इसकी नीड बहुत रहती है। इतना ज़्यादा कि ये मिल जाए। वैसे तो मैं इतनी ज़्यादा आदी तो नहीं थी इस चीज़ की, बट इतनी ज़्यादा लत लग चुकी है इसकी कि क्या ही बताएं। इसके बिना तो दिन भी नहीं शुरू होता, वरना तो मैं इसे ज़्यादा नहीं पीती थी। फिलहाल मैं इधर अपने खाने की भी तैयारी साथ साथ कर रही हूँ, और इधर मेरा चाय और वेफर रखा होता है और चाय में बिस्किट भी थी, तो ये सब मैं अपना खा ही रही थी। और इधर मैंने सेवैयाँ रखने के लिए और दूध रख दिया गर्म होने के लिए। बाकी तैयारियाँ मैंने कर रखी थी। आलू बॉईल हो चुका था, उसके बाद मैं पहुंच गई खेतों में, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से धनिया मतलब मैं नहीं लाई थी खेतों से, मैं नहीं गई थी, मन नहीं था। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप निकाल दो। फिर मेरे को याद आया कि सब्जी क्या चीज़ की बनाओगे। तो पतिदेव ने बताया कि खेत में जो है गोभी अच्छी वाली हो चुकी है, यानी कि खाने लायक जो होती है। तो यहाँ पे मैं भाई साहब बड़ी मेहनत से उखाड़ पाई इसको। मुझे तो लगा था ऐसे ही उखाड़ लेंगे, बट नहीं, ये उखड़ नहीं रहा था और इसमें बहुत सारी मिट्टी मतलब इसकी लगी हुई थी। तो मैं इसको लेकर के ऐसे ही बाहर निकल आई कि मेरे बस का नहीं था इसका डंठल तोड़ना, क्योंकि बड़ा ही मोटा था, ऐसा मुझे लग रहा था। तो इसको मैं लेकर के पहुंची पतिदेव के पास, जिनको मैंने दिया। तो उन्होंने इसकी पहले तो मिट्टी निकाली ढेर सारी, और जो भी इसमें लगी हुई थी। और हाँ, तब तक आप लोग देख सकते हो कि मेरे छोटे से पेड़ में छोटे छोटे अमरूद भी कितने अच्छे से आ गए हैं, पर अभी कच्चे हैं, तो इसलिए मैंने इनको तोड़ा नहीं है। और यहाँ पे ये इनको मैंने बोला कि इसके पत्ते निकाल करके इसे मुझे साफ़ करके दे दो। तो ये फटाफट से पत्ते देने के बाद पता है ये मेरे को ना एज अ फ्लावर मुझे दे रहे थे, जैसे हम रोज़ देते हैं तो उस तरह से ये मुझे दे रहे थे, देखो इनको। तो मैं इसको ले ली और लेके चली अंदर। सो गाइस, मेरे पति ने मुझे फ्लावर गिफ्ट किया है, चलिए इसको बना के खिलाती हूँ मैं। सो यहाँ पति ने तो गिफ्ट दे दिया था। उसके बाद मुझे मिल गया धनिया भी, तो मैं फटाफट से लेके आई। और ये देखिए धनिया देख के ना आपके मुंह में भी मतलब आपके मन में भी लालच आ गया होगा कि कितनी फ्रेश धनिया है। तो यहाँ पे मैंने आलू भी निकाल लिए थे थोड़े से बनाने के लिए, और गोभी भी अच्छे से काट ली। उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी निकाल लिया। घी भी देखो कैसे जम जा रहा है, सारी चीज़ें अकड़ जा रही है अपने आप में, ऐसी ठंड है। उसके बाद मैंने घी को मतलब रख दिया, मेल्ट हो गया। उसके बाद मैंने इसमें सेवइयाँ भून लिया। और वैसे तो ये थोड़ी सी भुनी हुई आती है, बट अपन जब तक भुने ने कहाँ मन भरता है, तो इसलिए मैंने भी उसको थोड़ा सा अच्छा सा ब्राउन कर लिया। और उसके बाद आलू जो है ना मैं घिस के बनाती हूँ, मतलब उसको मैं ऐसे हाथों से मैश नहीं करती, ऐसे थोड़ा सा अपन क्रश करते हैं कुछ ही ना, उस तरह से मतलब घिस लेती हूँ मैं, जिससे अपन अदरक वगैरह घिसते हैं। तो यहाँ पे घिसने के बाद ही मैं इसको अच्छे से लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पंचफोरन, जो कि अपन सबसे पहले तेल में तड़का मारेंगे। तो इसमें तड़का मारने के बाद सारी चीज़ें डाल देंगे, मिर्ची हल्दी मसाला और कुटा हुआ है लहसुन मिर्ची, ये सब कूट करके इसमें अच्छे से डाल करके पका करके अपना ये आलू डाल देंगे। तो ये वाला आलू थोड़ा सा मिलाने में क्या होता है ना,
थोड़ा सा मेहनत लेता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें लम्स आ जाते हैं, अगर अपन घिसो ना तो इसमें थोड़े से लम्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको अच्छे से मिक्स कर रही थी, और उसके बाद इसमें मैंने खूब ढेर सारी धनिया डाली, क्योंकि खेत की भी है और सीज़न की चीज़ें हों, और ज़ाहिर सी बात है ये हमारा वैसे भी फेवरेट ही रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा भर भर के डाल रही थी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिला लिया। तो यहाँ पे अपनी स्टफिंग तैयार हो चुकी है पूड़ियों की। बाकी फिर से मैंने कढ़ाई रख दी है, और इसमें मैं बनाऊँगी अपने मतलब जो मुझे मिला है फ्लावर उसकी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने उसकी सब्ज़ी भी बनाना स्टार्ट कर दी है फटाफट से, क्योंकि मेरा ना ये गैस जो है वो एक ख़राब है, तो एक ही चलता है, तो एक ही पे जल्दी जल्दी से मुझे करना होता है, तो इसलिए बारी बारी से होता है। तो वहाँ पे वो मैंने सब्ज़ी डाल दी। उसके बाद यहाँ पे अपना मैं पूड़ियाँ बनाने लगी। तो ये मुझे अच्छे से स्टफ़ करने नहीं आती, मतलब उसमें भरने नहीं आती। जैसी भी आती है मैं गोल मोल करके इसको बना देती हूँ कि बस बन जाए कैसे भी करके। तो कुछ तो फट जाती हैं, कुछ रहती हैं, पर कोशिश करती हूँ कि बेस्ट बने। बट अगर नहीं हो पाती है तो भी क्या ही कर सकती हूँ। बस प्रॉब्लम पता है क्या है, जब मैं इसको ऐसे राउंड करके इसके अंदर भर के, और इसको जब ऐसे उसका मुँह बंद करना होता है ना, तो इसका मुँह बंद ही नहीं होता है, शायद मेरी तरह चालू ही रहता है। देखो यहाँ पे एक में खुला ही मिलेगा आपको। तो भाई अभी पावर आ चुका था, तो मैंने सब्जी को ट्रांसफ़र कर दिया इंडक्शन पे, जहाँ पे ये आराम से भी पकेगा, और उतने देर में पावर भी कट जाता है, वापस भी मुझे इसको रखना पड़ जाता है गैस पे। और यहाँ पे मैंने तेल कढ़ाई में डाल के चढ़ा दिया है पूड़ियाँ तलने के लिए, और फटाफट से मैं पूड़ियाँ तल तल रही थी, क्योंकि जब तक मेरी सब्ज़ी होती पापा आ जाते खाने के लिए, और मेरे पतिदेव को आज सब्ज़ी से मतलब थी नहीं, तो सब्ज़ी सिर्फ मैंने पापा के लिए ही बनाई थी, क्योंकि उनको पूरा खाना चाहिए होता है, तो थोड़ा सा उनके लिए बनाया था। बाकी और नहीं, बाकी तो इधर आप देख सकते हो मेरी थाली में आपको एक पूड़ी नहीं दिखी, क्योंकि मेरे पतिदेव जो है डोल डोल के खाने वाले हैं, अगर उनको मिले गर्मा गर्म तो साथ साथ मैं अपने गुल्लू को भी इसमें सादी पूड़ी खिला रही हूँ। इस लड़की को नहीं तो आलू चाहिए, नहीं कुछ चाहिए नहीं होता है, इसमें लगा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे पतिदेव को आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, वो वहाँ बैठे अपनी पूड़ियाँ लेकर कर। यहाँ सब्जी वापस मैंने गैस पे चढ़ाई, क्योंकि पावर फिर कट गया था, तो यहाँ पे सब्जी चढ़ाई तो पक गई थी, तो इसमें धनिया बीट गार्निशिंग कर दी। उसके बाद यहाँ पे देखिए पापा की थाली आपको परफेक्ट देखने को मिलेगी, बाकी किसी की थाली नहीं, कोई कैसे भी खा लेता है। यहाँ पापा के लिए सेवइयाँ और सब्जी और सादी पूड़ी और अपनी ये कचौरी बनाई थी जो, तो वो दे दिया। और उसके बाद तो सब खा चुके थे। उसके बाद ये गोला मेरा, इसको नहाने की इतनी आग लगी हुई थी कि क्या ही बताऊँ। देखो कपड़ा वपड़ा दादी से निकलवा के एक हाथ खुद से निकाल के घूम रहा था, और मुझसे गया था साबुन लेने। साबुन लेके फिर नहा धो करके मैं आई छत पे, जो मतलब कल के जो कपड़े 2-3 दिन से नहीं सूखे थे, तो आज अच्छी धूप निकल गई थी, तो हमने सारे बाहर सुखा दिए थे। तो मैं उसको लेने गई थी, और जो गीले थे उनको मैंने बोला डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये नहा कहाँ धो जा करके रहे हीरोइन हो? बन गई थी। बाकी आप इनके आगे बातें सुन सकते हो, ये कितना बोल। आप कौन हो? बता दो। तेरा दूध है? आजा। मैं आके पाजू। हाँ, आजा। सो जाओ। हाँ सो जाओ। मैं आके पाजू। हाँ पेपर दूध दूध पी के सो जाओ। दूध तुमके आ गया। तो यहाँ पे आपने सिवा की बातें सुनी होंगी। उसके बाद बारी आती मेरे खाने की, तो जो देखिए मैंने भी ऐसे ही ले लिया। मैं जा रही हूँ खाने, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।